आपके बच्चे की हड्डियां कमजोर हैं? हम टायर्ड हो जाते हैं बाद में। क्या आपका बच्चा थकान और बदन दर्द की शिकायत करता है? थकान होने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता। क्या आपके बच्चे की हाइट कम और वजन ज्यादा है? बास्केटबॉल कोर्ट में वहाँ छाया होती है, धूप ज़्यादा आती नहीं है। क्या उनके मसल्स या फिर जोड़ों में तेज दर्द होता है? 70 से 90% तक लोगों में विटामिन डी की कमी है। अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली के 98% बच्चों की हड्डियां खोखली हो चुकी है। तो आज हम आपको बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई अहम खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली के 98% बच्चों की हड्डियां काफी कमजोर हैं। बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। बच्चे धूप से विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं और न ही उनके खाने में भरपूर विटामिन या कैल्शियम की खुराक मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 98%, जी हां 98% स्कूली बच्चों की हड्डियां खोखली हैं। इस हैरान कर देने वाली रिपोर्ट के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीबीएसई, एनडीएमसी और एमसीडी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट धूप के तहत बच्चों को धूप से विटामिन डी दिलाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में सुबह की प्रार्थना का समय भी बदला गया है। स्कूलों को सुबह की जगह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच नून असेंबली कराने को कहा गया है, ताकि बच्चे कुछ समय धूप में रह सकें। साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म को भी इस तरह से डिजाइन करने के लिए कहा गया है जिससे उनके हाथ पैर और चेहरे पर धूप लग सके। स्कूल की कैंटीन में फोर्टिफाइड दूध और खाने की चीजें भी दी जाएंगी। दिल्ली के बच्चों को अब इसी सनशाइन की जरूरत है। शीशे से बंद एयर कंडीशनिंग वाले घर और स्कूल भले ही आरामदायक हों, लेकिन ये आपकी और आपके बच्चों की हड्डियों को खोखला बना रहे हैं। आजकल के मॉडर्न घरों और स्कूलों में बच्चे न सिर्फ ताजी हवा और धूप से महरूम रहते हैं, बल्कि इस वजह से उनके शरीर में सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी भी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से दिल्ली के 98% स्कूली बच्चों की हड्डियां खोखली हैं। 50 से 60% जो हड्डी मजबूत बनती है, पीक बोन मास जिसको हम बोलते हैं, वो खाली ग्रोइंग ईयर्स में बनती है। 30 ईयर्स के बाद जो है बोन जो बनना कम हो जाता है और उसका रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो 60% बच्चों में बनती है उस टाइम कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के स्कूल में ज्यादातर बच्चों के शरीर में कैल्शियम की मात्रा तय मानक से काफी कम पाई गई है। बढ़ती उम्र में स्कूली बच्चे धूप से विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं और ना ही बच्चों के खाने में भरपूर विटामिन या कैल्शियम मिल पाता है। दिल्ली में बच्चों में पाई गई इस कमी को देखते हुए एफएसएसएआई ने सीबीएसई, एनडीएमसी और एमसीडी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की प्रार्थना का वक्त बदलकर सुबह 11 से 1 बजे के बीच करने को कहा गया है। बच्चों की स्कूल ड्रेस की भी रीडिजाइनिंग की सलाह दी गई है। स्कूल ड्रेस को ऐसा बनाया जाए जिससे दोनों हाथ, पैर और चेहरे पर धूप लग सके, यानी शरीर के 12% हिस्से पर विटामिन डी महज स्कूल ड्रेस की रीडिजाइनिंग से बच्चों को मिलेगी। स्कूल की कैंटीन और मिड डे मील में फोर्टिफाइड फूड शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एनडीएमसी, एमसीडी और सीबीएसई के 25 स्कूलों में हो गई है, जिसके बाद प्रोजेक्ट धूप को देश भर में स्कूलों में लागू किया जाएगा। दिल्ली में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो भारत के दूसरे राज्य हैं उससे बहुत ज़्यादा है। 600 बच्चे यहाँ पर आए और उनको एक जॉइंट नून असेंबली कराया। सन से एक्सपोजर
11 बजे से 1 बजे के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस टाइम में अल्ट्रा वायलेट रेज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि विटामिन डी का फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है। उसके साथ साथ में हमने कुछ विटामिन डी के और न्यूट्रिशन के बारे में भी उनको जानकारी दी। शरीर की कई तरह की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने में मददगार होता है। ये दोनों ही तत्व मजबूत हड्डियों, दांतों और मसल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात है, बच्चों को हम लोग ग्राउंड में भेजते हैं, सारे दिन धूप वहाँ पर सूरज चमकता है। दूसरी चीज़, असेंबली डेली हमारे यहाँ ग्राउंड में ही होती है। धूप शरीर को विटामिन डी देती है, लेकिन धूप किस वक्त ली जाए, इस पर भी कई सवाल है। एम्स में की गई रिसर्च में डॉक्टरों का दावा है कि दोपहर 12 से 2 बजे के बीच धूप में अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से इंसान की आंखों में खुजली, एलर्जी और सूखापन होने की आशंका बढ़ जाती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो अपने एसी कमरों से निकलकर सनशाइन विटामिन की मदद से बीमारी वाले अंधेरे को दूर करिए। रूफी जैदी और कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो धूप में तो आपको बाहर निकलना ही चाहिए और उसके अलावा भी कुछ फूड्स के जरिए शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। पनीर में काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। पनीर के अलावा मशरूम में भी विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत है। फैटी फिश, मैकरेल, ट्यूना, साल्मन जैसी जो मछलियां हैं वो उच्च गुणवत्ता के विटामिन डी से भरपूर होती हैं। इसके अलावा एग योक, अंडा जो है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। ये अंडे के पीले भाग यानी कि एग योक में मौजूद होता है। कच्चा दूध भी विटामिन डी के बेहतरीन स्रोतों में से एक है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो चीज़ों का हमने जिक्र किया, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें।